वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, अभी 4 दिन पहले एक मौलवी का मुझे फोन आया और मौलवी क्या कहने लगा। तो आप कहेंगे बताइए स्वामी जी, मौलवी कुछ कह रहा होगा तो कुछ ऐसी बात कह रहा होगा कि जिससे उसकी नालायकी, जिससे उसकी देशद्रोहिता, जिससे उसकी उन्मादी सोच, फसादी सोच, जिहादी सोच सामने आए। बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं। ऐसा का ऐसा ही उसने कहा मुझसे, जैसा आप सोच रहे हैं। क्या कहा उसने? वो कहने लगा कि क्या अभियान चला रखा है, ये क्या अभियान है, इस अभियान के मायने क्या है, इस अभियान का मतलब क्या है, इस अभियान से मिलेगा क्या। और ये अभियान के अंदर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड निरस्त कर दो। अरे सैलाब आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी अरब से। 52 देश 57 देश हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। मैं उस मौलवी को कहना चाहता हूं कि ना सैलाब आएगा, ना जलजला आएगा और ना ही सुनामी आएगी। हाँ, तुझे जुलाब जरूर आ जाएगा। अब सुन, वक्फ बोर्ड निरस्त होगा और इसकी तैयारियां हो चुकी है और पूरा भारतीय समाज सरकार के पीछे खड़ा है। क्यों? आप भाइयों बहनों खड़े हो के नहीं? खड़े हो के नहीं, साथ में सरकार के। आप कहेंगे कि क्यों स्वामी जी, क्या हो गया? वक्फ बोर्ड ही तो है, जैसे प्रदूषण बोर्ड है, जैसे रेलवे बोर्ड है, जैसे जैसे हमारा अन्य मेडिकल बोर्ड है, ऐसे ये वक्फ बोर्ड भी तो देश का ही होगा। नहीं, यह एक ऐसा खतरनाक बोर्ड बना करके तैयार किया गया और इस बोर्ड की स्वतः कोर्ट भी तैयार करके दे दी गई कि यह बोर्ड जिसकी जमीन को कह दे, कल को आपके घर को कह दे कि ये घर तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और कुछ झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, तो आपका घर के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है स्वामी जी। यही खतरनाक बात है, समझुन गया आई का। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने खुद की एक कोर्ट बनवा ली और यह जब केस करेगा तो आपको उस वक्फ बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, उस कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड की कोर्ट के अंदर। तो आप बोलेंगे अदालत है जी, अदालत है, चले जाएंगे, हम तो जाते ही हैं। ऐसे ऐसे सिविल केसेस जो होते हैं, इस प्रकार के आर्थिक और संपत्ति के जो केस होते हैं, इसके लिए तो हम जाते ही रहते हैं। वहां पर तो जज साहब बैठेंगे ही ना। यही बड़ी भूल है। वहां पर जो बैठेंगे वो सारे के सारे मियाँ हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम ही हैं और वो सारे एक ही सोच, एक ही मानसिकता के साथ बैठे हैं और उनकी यही सोच, यही मानसिकता आपके देश के लिए खतरा है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। ऐसे छोटे मोटे बड़े केस करके इन्होंने 6 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। आप कहेंगे 6 लाख एकड़? मैं सिर्फ मेरे महाराष्ट्र का बताता, 30,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के पास है, सिर्फ महाराष्ट्र में। और एक मंदिर का तो ऐसा किस्सा बताता हूं कि आप चौंक जाएंगे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, शिवनेरी, जो जुन्नर तालुका है, उसी तालुका के अंदर एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि हमारा है मंदिर, ये जगह हमारी है, ये मंदिर हमारी जगह में है। मंदिर के पुजारी समेत कई लोगों पर तो एफआईआर दर्ज हो गई और कई लोगों को परेशान आज तक होना पड़ रहा है। मंदिर का पुजारी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मंदिर की पूरी कमेटी मेरे पास आई थी एक बार और हमने भी उनसे कहा था कि हम आपके साथ हैं और आप चिंता ना करिए, वक्फ बोर्ड ही खत्म करवाएंगे। और आज वो सब लोगों को पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड अब खत्म होने का, नष्ट होने के लिए जा रहा है, अंतिम अपनी सांसें लेगा वक्फ बोर्ड। मियाँ, 6 लाख एकड़ लैंड पर क्या चल रहा था? इस 6 लाख एकड़ लैंड पर आप कहेंगे कि कोई इस प्रकार का देश के विकास के लिए कोई कार्य चल रहा है क्या? नहीं, वहां पढ़ाया जा रहा है, वहां सिखाया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है कि क्या जन्नत में हूरे हैं, हूरों के पास 130 फीट की हूरों के पास में,
अपना ऐसा दिल है जिसमें लोग मुंह देखेंगे और दारुएं बटेगी। खुद अलग अलग तरीके के वीआईपी कैटेगरी की जन्नत हैं, 3 तरीके की कैटेगरी की जन्नत मौलाना बताता है। ऐसी ऐसी बातें वहां पर सिखाई जा रही, पढ़ाई जा रही। हमारे देश की सोच के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा यहाँ से शुरू होता है। इसलिए बैन सीधे वक्फ बोर्ड पर लगे और इसके बाद मदरसा बोर्ड को निरस्त करके सरकार अपने अंडर में ले ऐसे भवनों को, और उन भवनों पर अनाथ बच्चों के लिए, मासूम बच्चियों के लिए, तड़पती हुई बच्चियों के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए, अनाथ बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की जाए। हमारे पास कितने सारे ऐसे ट्राइबल बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने को जगह नहीं, और ये 6 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। और ये एक सड़क के बीच में कब्जे, दीवारों पर कब्जे, महलों पर कब्जे, कहाँ कहाँ नहीं कब्जे, मंदिरों पर कब्जे कर लिए। देखो, हिंदुओं के देश में हिंदुओं के मंदिर पर वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है, तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। भारत के अंदर हिंदुओं के मंदिर को कोर्ट में घसीट लेगा, और उस कोर्ट में घसीट लेगा जहां मियाँ मुल्ला वही जज बन के बैठा है। तो इसी वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार ने बिल लाया है, और ये बिल मैं कह रहा हूं कि दिल से लाया है, और हमारा इसको दिल से साथ, हृदय की गहराइयों से हम सरकार के साथ खड़े। तो साथी भाइयों और बहनों, आप भी सरकार के साथ ही ताकत के साथ खड़े रहें। ये समाप्त होगा और नया एक भविष्य भारत का बन रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। इसमें हम सभी को साथ देना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो अनाप शनाप बातें करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या नहीं किया? कहते हैं सरकार ने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। क्या नहीं किया? सरकार ने सब कुछ तो कर दिया। राम लला को कहाँ से? तंबू से, तंबू में बैठा दिए थे इन जाहिलों ने, देशद्रोहियों ने, जिहादी मानसिकता वालों के सपोर्टरों ने राम लला को तंबू में पहुंचा दिया था। तंबू से भव्य मंदिर का जो पूरा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना रक्त रंजित इतिहास है, पूरी कहानी है। आप वो पीढ़ी मौजूद हैं, अभी वो सब भी जिंदा हैं जिन्होंने राम मंदिर के उस आंदोलन में अपनी, ये सबसे स्वर्णिम समय चल रहा है, सबसे स्वर्णिम दौर है हिंदुओं के इतिहास का, कि युग परिवर्तन हो रहा है। और ऐसा युग आया है जिस युग में हिंदुओं की जय जय हो रही है, जय जयकार हो रही है सत्य सनातन धर्म की। फिर से सत्य सनातन धर्म के स्तंभ मजबूत शक्तिशाली हो रहे हैं। तो ऐसे ही युग को लाने वालों को हमें साथ देना है ना, तो लग जाइए हृदय की गहराइयों से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। लंबी आयु हो, शतायु से भी आगे हो, ऐसी हम सभी प्रार्थना करें। और मियाँ को फिर कहता हूँ, मौलवी को, कि मौलवी सुन, ना सैलाब आया, ना जलजला आया, ना सुनामी आई, तेरे को जुलाब जरूर आएगा। और अभी घर वापसी अभियान तो शुरू ही हुआ है, अभी घर वापसी अभियान चलता रहेगा। कब तक चलेगा देखे जा, तू यहाँ थोड़ी बता देंगे कब तक चलेगा। तो सभी भाइयों बहनों का विनम्र के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यही कहता हूँ कि आप सभी इस घर वापसी अभियान को साथ दें, सहयोग दें, ताकि हम विश्व के अंदर फिर से माँ भारती को उस स्थान पर आसीन करें, उस पद पर आसीन करें जहाँ बैठकर माँ भारती, हमारी भारत माता, विश्व का मार्गदर्शन करे। ये ऐसी सोच जो मानवता विरोधी है उसका नाश हो, हिंदुओं के शत्रुओं का नाश हो। इसी भावना के साथ मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी अधिक से अधिक अभियान को साथ दें, सहयोग दें। आपके साथ और सहयोग से एक एक हिंदुओं के शत्रुओं का विनाश तय होगा, नाश तय होगा, सर्वनाश तय होगा, सत्यानाश तय होगा। आप सभी की जय हो। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।